या देवी सर्वभूतेषु माँ शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्र यानी कि 9 शक्तियों का मिलन, लेकिन नवरात्र के दौरान ये 9 शक्तियाँ और भी ज़्यादा खास हो जाती हैं, कल्याणकारी हो जाती हैं। इस बार के चैत्र नवरात्रे खास क्यों हैं, इन तमाम बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे चैत्र नवरात्र पर जी न्यूज़ की इस खास पेशकश में, जिसमें कि मेरे साथ तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ जुड़ी रहेंगी नंदिता पांडे जी, ज्योतिषाचार्य वाय राखी जी, ज्योतिषाचार्य मनीजा आहूजा जी, मनीषा कौशिक जी। हमारे साथ इसके कार्यक्रम में रहेंगी नीति शर्मा जी, करिश्मा कौशिक जी, वान्या आर्या जी, साथ ही में जीतू सिंह जी, और इसी के साथ मैं भावना शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ इस खास कार्यक्रम में। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कि अलग अलग देवी के स्वरूपों की महिमा क्या है, साथ ही में अलग अलग दिनों पर कौन से चक्रों को जागृत करना चाहिए, क्योंकि देखिए 9 दिन नवरात्र के बेहद खास हो जाते हैं, 9 रातें बहुत खास हो जाती हैं। अलग अलग उपाय आपको बताए जाएंगे इस पूरे कार्यक्रम के दौरान। लेकिन सबसे पहले हम देवी के पहले स्वरूप की बात करें, लेकिन घट स्थापना का जो मुहूर्त होता है वो बेहद खास हो जाता है, और इस बार के जो 9 दिन हैं नवरात्र के, वो बेहद खास योग लेकर के आ रहे हैं। इस बार के चैत्र नवरात्रे खास क्यों हैं, क्योंकि इस बार पड़ रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, गज केसरी योग, शश योग, लक्ष्मी नारायण योग, साथ ही में त्रिपुष्कर योग और रवि योग भी इस बार इस चैत्र नवरात्र में रहेगा। कलश स्थापना की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, कलश स्थापना जो होती है वो पहले दिन की जाती है। पहले दिन आप एक लाल आसन बिछाइए घर के उत्तर पूर्व की दिशा में। लाल आसन बिछाने के बाद आप देवी दुर्गा की जो प्रतिमा है, उनका जो विग्रह है, आप घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में स्थापित कर सकते हैं। वो स्थापित करने के लिए जो सही समय रहेगा वो सुबह 5:52 से लेकर के आप 10:04 तक ये कलश स्थापना कर सकते हैं। कलश स्थापना का जो मुहूर्त है वो तो आपने जान लिया, लेकिन कलश क्योंकि एक वाटर एलिमेंट होता है तो उसे आप नॉर्थ की डायरेक्शन में स्थापित करेंगे। वहीं देवी दुर्गा के सामने उनके समक्ष गाय के घी का दीपक जलाया जाता है 9 दिनों तक, और ये अखंड दीपक जलाया जाता है। देखिए, अखंड दीपक का मतलब यही होता है कि 9 दिनों में जिस तरह से घी धीरे धीरे पिघलता है, आपके अंदर का भी अहम धीरे धीरे पिघलता है, और आप जिस तरह से अंधकार से उजाले की तरफ बढ़ते हैं, आपके अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। अगर आप सुबह के समय पर पूजा नहीं कर पाए हैं तो एक और मुहूर्त है जिसे अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है। 11:45 से लेकर के दोपहर 12:35 तक एक दूसरा मुहूर्त रहेगा जिसे अभिजीत मुहूर्त कहा जाएगा। तो हम अलग अलग हमारे खास मेहमानों से चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, और सबसे पहले नंदिता जी के पास जाना चाहूँगी। नंदिता जी, आपका बहुत स्वागत है सबसे पहले तो कार्यक्रम में। पहली जो देवी हैं माँ शैलपुत्री हैं, सबसे पहले महिमा क्या है, स्वरूप क्या है, इस दिन कौन से चक्र को जागृत करना चाहिए? प्रथम दिन माता दुर्गा की जो प्रथम अभिव्यक्ति होती हैं वो माँ शैलपुत्री होती हैं, प्रकृति और मातृत्व का सार हैं। और जब इनकी पूजा अर्चना करी जाती है तो आपके अंदर आरोग्य होता है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, करियर में स्टेबिलिटी आती है, और माँ जो है शिव जी की अर्धांगिनी भी मानी जाती हैं। माता शैलपुत्री के जब पूजा अर्चना करते हैं, सवेरे आपने दिया घट स्थापना बताई दी है, साथ ही साथ उनको जो भोग लगाएंगे उनको घी का भोग लगाते हैं, गाय के घी का आप भोग लगाइए। उनको सफ़ेद कनेर के या गुलहड़ के फूल अर्पित करिए, और साथ ही साथ उनका मंत्र जब पढ़ेंगे आप, स्फटिक की माला में आपने मंत्र पढ़ना है, और आपने पढ़ना है जो मंत्र आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ओम शाम श्रीम शुम शुभम शुभंकरी शैलपुत्रिय नमः। इस आप मंत्र से अगर आप जप करते हैं और आप देखेंगे आपकी जो भी परेशानियां वो हट जाती हैं। और किस चक्र में ध्यान करना है, तो आज के दिन से जो आपकी साधकों की जागृत होती है वो होती है मूलाधार चक्र से। लेकिन मूलाधार चक्र में पहले गणपति का स्मरण करें, उसके बाद माँ शैलपुत्री का स्मरण करके लम मंत्र के साथ जप करें। आप देखेंगे कि आपकी साधना आगे एक्टिव होती जाएगी। राखी जी, सबसे पहले तो माँ ब्रह्मचारिणी की महिमा क्या है, इनकी पूजा विधि क्या है, क्या भोग अर्पित करना चाहिए, और दूसरे नवरात्र के दिन जिस तरह से नंदिता पांडे जी ने बताया कि पहले दिन हम अपना जो मूलाधार चक्र है उसे जागृत करते हैं, दूसरे दिन कौन से चक्र को जागृत करना चाहिए? मैं बता दूं, देवी को के स्वरूप की अगर बात की जाए, खड़ी हुई होती हैं कि आपने इन्हें याद किया और ये तुरंत दौड़ कर आती हैं। इन्होंने सफ़ेद वस्त्र पहने हुए होते हैं, इनके एक हाथ में कमंडल, एक हाथ में जपमाला होती है। देवी को सफ़ेद पुष्प बेहद पसंद है, लेकिन उससे भी ज़्यादा कमल का सफ़ेद पुष्प पसंद है। लेकिन हर किसी को ना मिले तो आप गुड़हल का फूल भी माँ को अर्पण कर सकते हैं। माँ के पूजा सफ़ेद वस्त्र पहनकर करनी चाहिए, उसमें रेड कलर का बॉर्डर हो या पीले रंग की चुन्नी का
प्रयोग कर सकते हैं आप। माँ को मिश्री का भोग लगाया जाता है, चीनी का भोग लगाया जाता है, और माँ के सामने अगर आप एकदम सीधी कमर की रीढ़ की हड्डी रखकर पूजा करें तो आपको इससे बहुत ज़्यादा लाभ होता है, और ये मंगल ग्रह को जो है नियंत्रण करती हैं। और आप बिल्कुल मत भूलिए कि विक्रम संवत 2081 का राजा मंगल है, तो इस देवी की पूजा इस वर्ष खास है। माँ जो है जिस चक्र को एक्टिव करती हैं वो आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेट में होता है ये चक्र, और माँ जिस चक्र को एक्टिव करती हैं वो स्वाधिष्ठानिक चक्र। अगर आप इस चक्र में माँ के मंत्र जाप करते हैं, और मंत्र क्या है, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चा, जब आप मंत्र जाप करें अपनी गोद में एक नारियल रख लें और उसके बाद अपनी सारी परेशानियां बोलते हुए इस नारियल को किसी जल में जल प्रवाह कर दें, तो आपको इससे बहुत ज्यादा लाभ होगा और असीम कृपा मिलेगी। एक बात याद रखिए, देवी को सिंदूर बहुत पसंद है। 9 के 9 दिन माँ को सिंदूर अर्पण करना अनिवार्य होता है, और माँ की जब आप पूजा आराधना अर्चना करें तो उस समय पर थोड़ी देर खड़े होकर माँ की आरती कपूर के साथ जरूर करें। जी मनीषा जी, सबसे पहले तो देवी चंद्रघंटा की महिमा क्या है, कैसा स्वरूप है इनका, और इस दिन कौन से चक्र को जागृत करना चाहिए, कौन सा भोग देवी चंद्रघंटा को अर्पित करना चाहिए? माँ जो है उन्हें दूध से बनी मिठाई ये नैवेद्य पसंद है, क्योंकि इस दिन मंगल ग्रह की पीड़ा का निवारण होता है। तो अगर मंगल आपकी कुंडली में नीचस्थ हैं, अस्त हैं, कंबस्ट हैं, तो भी तीसरे नवरात्रे की ये जो अर्चना आराधना है, इससे मंगल की जो ऊर्जा है वो नियंत्रित होगी। इस दिन आप तांबे की कोई पात्र माँ दुर्गा को मंदिर में अर्पित कर सकते हैं। इससे कोई भी ज़मीन रिलेटेड या प्रॉपर्टी रिलेटेड समस्या हो वो भी सही हो जाती है। आप माँ को शहद का भोग दे सकते हैं इस दिन, क्योंकि ये देवी मणिपुर चक्र को जागृत करती हैं, इसलिए ऊर्जावान हैं, शक्ति का प्रतीक हैं। और मणिपुर चक्र एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर शक्ति कन्वर्जन का पॉइंट लेती है और कंबशन का पॉइंट है। इसलिए आपको अपने कर्म में बिल्कुल आरूढ़ कर देंगी, और बिल्कुल एक निर्भय भाव से आप अपने कर्म पथ की तरफ चल पड़ेंगे। जी, ये देवी चंद्रघंटा का आशीर्वाद है। जी मनीषा कौशिक जी, हम जो चौथा नवरात्रा होता है देवी कूष्मांडा की आराधना करते हैं, उन्हें अपने घर में विराजमान करते हैं, और कहते हैं देवी कूष्मांडा जो है वो सौर मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। अगर देखा जाए तो माँ कूष्मांडा की जब हम पूजा करते हैं तो क्या विधि है, क्या देवी की महिमा है, और ख़ास तौर पे इस दिन कौन सा भोग माँ को अर्पित करना चाहिए? कहा जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तो माँ कूष्मांडा ने जो है ब्रह्मांड की रचना की थी। अब माँ कूष्मांडा जो है उनके लिए कहा जाता है कि वो आरोग्य की देवी हैं, तो हमारे रोगों का नाश करती हैं। इनकी भक्ति अगर मन से की जाए तो आयु, यश, बल और साथ ही साथ आरोग्य में वृद्धि होती है। जब बात वृद्धि की हो यानी एक्सपेंशन की हो तो ये कारक हैं जुपिटर जो है वो इसके कारक हैं। वैसे तो माता रानी जो है वो सब प्लैनेट से, सब ग्रहों से ऊपर है, पर ज्योतिष की बात करें तो देवी के इस स्वरूप को जुपिटर यानी कि बृहस्पति के साथ जोड़ा गया है। बृहस्पति यानी गुरु का काम क्या है, मार्गदर्शन करना, हमें अंधकार से उजाले की तरफ लेकर जाना। तो जब भी हम इनकी आराधना करते हैं तो आप देखेंगे कि हम इस दिन जो है वो फोकस जो किया जाता है वो अनाहत चक्र के ऊपर किया जाता है, तो मन में किसी भी प्रकार का डर हो वो दूर किया जाता है। साथ ही साथ सुख समृद्धि और साथ ही साथ उन्नति के लिए अगर आप चाहते हैं तो माँ की आराधना ज़रूर करनी चाहिए। अब बात करें भोग की, तो आपकी मेरी हम सब की तरह माँ को भी मीठा पसंद है। इस दिन आप उन्हें पेठे की मिठाई या मालपुए का भोग जो है वो चढ़ा सकते हैं। उसके साथ साथ फूल की बात करें तो माँ ने अपने हाथ में कमल का फूल लिया हुआ है, यानी कि उन्हें कमल का फूल बेहद प्रिय है। तो कमल का फूल ना मिले तो आप किसी लाल रंग के फूल को भी माँ को अर्पण कर सकते हैं। अब अगर मंत्र का उच्चारण करना है तो ओम कूष्मांडाय नमः आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। मुश्किल लगे तो ओम श्री दुर्गाय नमः का भी जाप कर सकते हैं, और अगर ये भी मुश्किल लगे तो सिर्फ माँ के स्वरूप को याद करते हुए अपने मन में उनकी छवि को देखते हुए सिर्फ माँ पुकारेंगे तो वो भी अति उत्तम होगा। अब उसके साथ साथ एक और बात बताऊं कि मंत्रों का गलत उच्चारण से बेहतर है कि आप उन्हें सुन लें। तो कभी भी किसी भी मंत्र को आप जो है वो उच्चारण उसका नहीं कर पा रहे हैं, सही उच्चारण जो है वो नहीं हो पा रहा है, तो आप उसे YouTube पर या कोई और म्यूजिक जो है वो आप प्ले कर सकते हैं ताकि उस मंत्र की ऊर्जा आप तक जरूर पहुंचे। नीति जी हमारे साथ हैं। नीति जी,
5वें नवरात्र के दिन माँ स्कंद माता की पूजा हम करते हैं और कहते हैं ये स्कंद की माता है, भगवान कार्तिकेय की माता इन्हें कहा जाता है। सबसे पहले स्वरूप की बात कर लेते हैं। देवी की महिमा क्या है, कौन सा भोग, क्या मंत्र है और क्या विधि है पूजन की? या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भावना जी, जैसे आपने वर्णन किया, नवरात्रि का 5वां दिन माँ स्कंद माता का दिन है। माँ स्कंद माता वात्सल्य और मातृत्व की प्रतीक हैं। माँ की गोदी में 6 मुख वाले भगवान स्कंद यानी कि कार्तिकेय जी विराजमान हैं। वहीं माँ कमल के पुष्प के ऊपर विराजमान है, इस वजह से माँ को पद्मासनी भी बोला जाता है। माँ की कृपा के पात्र बनने के बाद आपको संतान से संबंधित कोई भी समस्याएं हैं उसका निवारण होता है। आज के दिन सबसे पहले स्नान करके माता के स्वरूप का ध्यान करें और अखंड ज्योत जहाँ आपने मंदिर की स्थापना करी हुई है वहाँ पर पुष्प, गंध, मूल, चावल, अक्षत सब रख के माँ की पूजा का ध्यान करते हुए माँ के मंत्र का जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः मंत्र से माँ को ध्याएं और माँ से अपनी संतान से संबंधित कोई भी समस्याएं हैं माँ के साथ साझा करके उनकी कृपा का पात्र बने। आज के दिन माँ को केले का भोग अवश्य लगाएं। केला माँ को अति प्रिय है और मिष्टान में बतासे का प्रसाद माँ को बहुत ज़्यादा प्रिय है। ज्योतिष शास्त्र में माँ स्कंद माता बुध ग्रह की प्रतीक हैं। बुध आपकी वाणी के प्रतीक माने जाते हैं, साथ साथ आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसको डिनोट करते हैं। कहीं ना कहीं व्यापार के कारक भी बुध माने जाते हैं। ज्ञान की देवी भी माता को माना जाता है क्योंकि बुध कहीं ना कहीं आपके इंटेलिजेंस के कारक हैं। बुध को अगर आपकी कुंडली में कहीं से पीड़ित है तो माँ की स्कंद माता की पूजा से वो पीड़ा शांत होती है। बुध को चार्ज करने के लिए आपको आज के दिन माता को दूर्वा घास और पान का एक मीठा पान का भोग भी लगाना चाहिए। आपको माता को जागृत करने के लिए माँ का वास जो है आपके विशुद्धि चक्र यानी कि थ्रॉट चक्र में उनका वास होता है। इसको चार्ज करने के लिए जो बीज मंत्र है वो हंग का बीज मंत्र है। हमिंग साउंड से आप इस चक्र को जागृत कर सकते हैं। ओम हम या हंग, इन दोनों ही बीज मंत्रों से आप अपने थ्रॉट चक्र को जब जागृत करते हैं तो आपकी वाणी में ओजस की प्राप्ति होती है। आप अपनी वाणी से कोई भी जंग जीत सकते हैं क्योंकि अगर आपकी वाणी में ताकत होगी तो आप हर डील, हर नेगोशिएशन में आप विजय की प्राप्ति करेंगे। साथ साथ माता को पूजा के समय विशेष रूप से हरा रंग बहुत प्रिय। आज के दिन अगर आप हरे रंग के वस्त्र धारण करेंगे तो माँ को बहुत ही प्रसन्नता होगी। आज के दिन जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 7:33 से 9:09 तक है। इस समय में जब आप माँ को ध्याएंगे तो निशुद्ध रूप से आपको माता का कृपा का पात्र बनना पड़ेगा। करिश्मा जी से जानते हैं कि देवी कात्यायनी की महिमा क्या है, इस दिन कौन सा भोग अर्पित करना चाहिए? माता के स्वरूप की पूजा आराधना करने से आपका जो नवग्रह में से बृहस्पति ग्रह है वो मजबूत हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है या विवाह में किसी भी प्रकार की अड़चनें आ रही है या बार बार विवाह होते होते रुक रहा है तो माता कात्यायनी की पूजा आराधना करने से आपके सारे काम जो है संपन्न हो जाते हैं। अगर विवाह में आपका ऑलरेडी विवाह हो चुका है और उसके बाद रिश्तों में परेशानी आ रही है तो भी माता कात्यायनी की पूजा आराधना की जाती है। वहीं पर अगर इस दिन आप अपने बृहस्पति ग्रह को मजबूत करना चाहते हैं तो इस दिन माता को आप पीले रंग के वस्त्र ज़रूर अर्पित करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इस दिन पूजा किस तरह की जाएगी तो सबसे पहले आप नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्वी दिशा में एक चौकी बिछाएं, उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं, माता की प्रतिमा रख करके माता को स्नान करा करके आप उनको वस्त्र अर्पित करें। पीले रंग के वस्त्र अर्पित करेंगे तो बेहद खास रहेगा। मगर इस चीज़ का ध्यान रखें, जब माता की पूजा आराधना करेंगे तो उससे पहले भगवान श्री गणेश जी की पूजा आराधना करना ना भूलें, क्योंकि भगवान श्री गणेश जी की पूजा आराधना करने से पहले अगर आप किसी भी देवी देवता की पूजा आराधना करते हैं तो वो अधूरी मानी जाती है। इसके अलावा माता को आप
अगर संभव है तो सोने के आभूषण जो है वो अर्पित करके खुद धारण कर सकते हैं, माता का आशीर्वाद बना रहेगा। इसके अलावा माता को पीला श्रृंगार जैसे हल्दी है या पीली बिंदी है, पीली चूड़ियां है, पीली चुनरी है और साथ साथ लाल सिंदूर जरूर अर्पित करें। माता को शहद का और केले का भोग जरूर लगाएं, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा इस दिन जो है आज्ञा चक्र जो है वो आप जागृत कर सकते हैं। तो आज्ञा चक्र जागृत करने के लिए माता के सामने बैठे और ओम मंत्र का जप करें। तो आपका आज्ञा चक्र यानी कि जो ब्रो चक्र होता है आपके आईब्रो के बीचों बीच, जो कि हर एक तरह से आपकी फ्रस्ट्रेशन को जो है, अगर आपको फ्रस्ट्रेशन बहुत जल्दी हो जाती है, डिप्रेशन बहुत जल्दी हो जाता है, एंजाइटी बहुत जल्दी हो जाती है, तो इन सब चीज़ों को नियंत्रित करता है, आपको इन सब चीज़ों से दूर रखता है और हर काम में जो है आप स्टेबल हो जाते हैं और कोई भी डिसीजन अगर लेना चाह रहे हैं तो वो आप आसानी से ले सकते हैं। तो माता के सामने बैठ करके ओम मंत्र का जप जरूर करें। इसके अलावा आप माता की उपासना करें, मंत्र का जप करेंगे, या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। तो वान्या जी, 7वें नवरात्रि की हम बात कर रहे हैं और इस दिन देवी कालरात्रि की आराधना की जाती है। इनका स्वरूप बेहद भयंकर है और माँ ने रक्त बीज का विनाश भी किया था। आपसे जानना चाहूँगी, इस दिन कौन से चक्र को जागृत करना चाहिए, इस दिन माँ कालरात्रि का पूजन कैसे करें? क्योंकि कई भक्त ऐसे होते हैं जो माँ के स्वरूप से कई बार डर जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे आसुरी शक्तियों का माँ विनाश करती हैं। इसीलिए आप महिमा के बारे में बताइए, पूजन विधि क्या होनी चाहिए, कौन से मंत्र को जपना चाहिए और कौन से चक्र को जागृत करना चाहिए? माता जो है, माता का ये जो रूप है ये शनिदेव ग्रह को जो है डिनोट करता है। ये साल भी शनि का ही है और शनि हमारे जीवन में हमारा कर्म फल दाता भी है। तो जैसे हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें हमारी लाइफ में मिलता है। तो कहीं ना कहीं माता कालरात्रि को जो है हमें गुड़ का भोग जो है ज़रूर लगाना चाहिए। ये भोग से देवी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। एक बात और आप खास ध्यान रखें कि माता कालरात्रि को हम जब श्रृंगार चढ़ाएंगे इन नवरात्रों में तो हमें उन्हें काजल भी चढ़ाना चाहिए। इसका एक लॉजिक ये है कि माता जो है हमें नज़र दोष से बचाती हैं। वो काजल आप पूजा में रख सकते हैं और नेक्स्ट डे या पोस्ट नवरात्रि आप उस काजल को भी लगा सकते हैं। इसके अलावा जो है आप अगर मंत्र की बात करते हैं तो ओम कालरात्र्याय नमः का आप जाप कर सकते हैं। एक खास बात ध्यान रखने वाली ये है कि जो माता कालरात्रि का पूजन होता है ये शाम के वक्त होता है। इसके अलावा जब भी आप दीपक जलाएंगे इसके साथ आपको 108 लौंग रख के एक एक लौंग को आप माता के आगे रखते जाइए, माता को भोग लगाते जाइए, माता के मंत्र को जप करते जाइए। जब भी हम पूजा करते हैं, कहीं भी हम बैठे हैं, हमें उस देवी की वाइब्रेशन को फील करना है और जो भी उस देवी की क्वालिटीज हैं उसको हमें अपने अंदर इम्बाइब करना है। अब जैसे माता हमें शत्रुओं से बचाती है तो माता का जो रूप है वो बोल्ड है, वो स्ट्रांग है, फियरलेस है। इसीलिए कहा जाता है कि माँ का स्वरूप तो भयंकर है लेकिन हमारे अंदर की जो नकारात्मक ऊर्जा है उस पर अगर आप जीत पाना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि माँ कालरात्रि का पूजन आप ज़रूर करें। सप्तम नवरात्रि के दिन दुर्गा सप्तशती के सप्तम अध्याय का पाठ ज़रूर किया जाना चाहिए। जीतू जी, 8वें नवरात्रि के दिन हम माँ महागौरी की पूजा करते हैं। माँ पार्वती जी का ही स्वरूप है और माँ महागौरी का जो स्वरूप है वो अत्यंत सौम्य है। सबसे पहले देवी की महिमा क्या है, किस तरह से पूजन विधि होनी चाहिए, क्या मंत्र होना चाहिए? माँ महागौरी की जब हम बात करते हैं तो सफ़ेद वस्त्र है इनके, लेकिन इनकी पूजा जब की जाती है तो गुलाबी रंग के वस्त्र या फिर लाल रंग के वस्त्र पहन करके करनी चाहिए। इन्हें सफ़ेद फूल अर्पित करना चाहिए,